हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि Node.js में रिक्वेस्टेड डेटा से फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस चीज का क्या मतलब है? देखो, लास्ट के 2 पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि Node.js में कैसे एक फॉर्म बनता है, कैसे उसको सबमिट कर सकते हैं और कैसे उसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। अब हम लोग जो हमें फॉर्म से वैल्यूज गेट हुई हैं, रिसीव हुई हैं, उनसे एक फाइल क्रिएट करनी है। और इसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो आप लोग सिंक्रोनस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हो, एक असिंक्रोनस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हो। और यहां पे हम लोग दोनों ही तरीके देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे ना, 15th और 16th, तो ये दोनों देख लेना। बिकॉज यहाँ पे कैसे फॉर्म को बनाना होता है, कैसे उससे वैल्यूज को एक्सेस करना होता है, रिसीव करना होता है, ये सारी चीजें मैंने इस पार्ट के अंदर आपको बताई हैं। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और मैं यहाँ ओपन करता हूँ form.js को। और आपको ध्यान होगा, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ये डेटा और एंड, ये दोनों इवेंट बनाए थे रिक्वेस्ट के साथ में, राइट। और यहां पे हमें डेटा एक्सेस हो गया। तो एक बार इस डेटा को मैं फिर से चेक कर लेता हूं कि डेटा हमें प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो मैं यहां पे आके लोकल होस्ट लिखूंगा। देन यहाँ से कुछ वैल्यू सबमिट करता हूँ, अनिल सिद्धू, और यहाँ से ईमेल आईडी सबमिट करता हूँ। इस तरीके से जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो आप यहाँ पे कंसोल पे देख पा रहे हो कि नाम और ईमेल आईडी हमें ये दोनों मिल चुके हैं, राइट। और यहाँ पे हम लोग जो VS कोड एडिटर है, इसका टर्मिनल यूज़ नहीं कर रहे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिले काम करने के लिए। कूल। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा तो आ गया। सो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ यहाँ पे डेटा स्ट्रिंग। आप लोग चाहो तो कुछ और नाम भी रख सकते हो। एंड इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग इस टाइप से लिखता हूँ, माई नेम इज़, एंड इसके बाद में यहाँ पे ++ साइन लगा के कर देता हूँ, रीडेबल डेटा डॉट नेम, ये इसका नाम आ जाएगा, माई नेम इज़ दिस। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे फिर से हम लोग ++ एक स्पेस देंगे और यहाँ पे कर देंगे एंड माई ईमेल आईडी इज़, अगेन इसके बाद में + साइन एंड रीडेबल डेटा डॉट ईमेल। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको यहाँ पे कंसोल करवाते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगा के। और यहाँ पे जो ऊपर वाला कंसोल है ना, इसको कट पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अनिल सिद्धू, और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली और इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे कंसोल पे चेक कर पा रहे हो कि ये स्ट्रिंग मेरे पास आ चुकी है। सो डेटा जो हमें फाइल में स्टोर करवाना है वो तो मिल चुका है, बट फाइल का नाम क्या रखेंगे और कहाँ स्टोर होगी। सो मैं यहाँ पे एक अलग से फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, टेक्स्ट रख देते हैं, इसके अंदर हमारी टेक्स्ट फाइल्स आएंगी, जैसे HTML वाला फोल्डर बना हुआ है। देन अब मैं यहाँ पे फाइल सिस्टम का फंक्शन यूज करूंगा, राइट फाइल सिंक। और जैसा मैंने आपको बताया, सिंक फाइल बेसिकली क्या करेगा, आपके प्रोसेस को एक बार के लिए ब्लॉक कर देगा। जब भी आप लोग फाइल क्रिएट करोगे, जब फाइल क्रिएट हो जाएगी तब आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर जाते हैं। एक तो फाइल का पाथ। सो फाइल का पाथ यहाँ, अच्छा, ये जो मोड लेना ऑलरेडी हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, यहाँ देख सकते हो, तभी हम लोगों ने इसे फाइल को रीड भी करके देखा था। देन यहाँ पे राइट फाइल सिंक, और इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पाथ दे देंगे टेक्स्ट, जो हमारा फोल्डर का नाम रहेगा, प्लस फाइल का नाम। फाइल का नाम मैं चाहता हूं कि जो यूजर का नाम है ना, वही फाइल का नाम रहे, रीडेबल डेटा डॉट नेम। इसके बाद में फिर से मैं यहाँ पे प्लस यूज करूंगा और यहाँ पे .txt एक्सटेंशन हो जाएगी। देन उसके बाद में डेटा, जो कि है हमारा डेटा स्ट्रिंग, इस तरीके से। सो अब मेरे हिसाब से फाइल बन जानी चाहिए। एंड मैं यहाँ पे लॉग कर देता हूँ फाइल क्रिएटेड। ठीक है, अब हम लोग वापस से आते हैं हमारे UI के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, अनिल सिद्धू, और मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी, कुछ सबमिट करूंगा। तो पहले कंसोल पे देखते हैं क्या आ गया, फाइल क्रिएटेड आ गया। अब यहाँ पे आके देखते हैं, टेक्स्ट वाले फोल्डर में एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो दिस इज द वे। इसमें टेक्स्ट भी देख लो, माई नेम इज अनिल सिद्धू एंड माई ईमेल आईडी इज दिस। सो इस तरीके से आप लोग एक सिंक तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको असिंक तरीके से फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए फंक्शन होता है fs.create फाइल। उसके लिए क्रिएट फाइल असिंक नहीं होता, क्रिएट फाइल बस ये फंक्शन का नाम होता है। देन यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर तो सेम ही रखने होते हैं। ये जो आपको दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों पैरामीटर तो आप यहाँ पे रख दो सेम।
पहला फाइल का नाम और जो भी पाथ है उसके बाद, देन जो उसके अंदर डाटा है वो, उसके बाद आपको कौन से टाइप का डाटा स्टोर करवाना है, तो उसके अंदर बेसिकली टेक्स्ट फाइल के लिए हम लोग UTF-8 फॉर्मेट ही चूज करते हैं। एंड देन यहाँ पे एक एरर के लिए कॉल बैक फंक्शन होता है, अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं ERR, ठीक है। अब ऊपर वाला फंक्शन तो मैंने कमेंट आउट कर ही दिया, राइट, तो एक ही फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे लिखूंगा इफ, अगर एरर है, इसके अंदर कुछ एरर आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पे कर देंगे इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। एंड एल्स हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और इस केस के अंदर क्या होगा, रिटर्न भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और अब सब कुछ ठीक है तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं फाइल क्रिएटेड, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग फाइल को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, मेरे हिसाब से अब फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए। एक बार के लिए चेक करके देखते हैं फिर से। यहाँ पे आएंगे, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे इस बार करता हूँ पीटर, और यहाँ पे लिखेंगे peter@test.com, सबमिट करेंगे। यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये पीटर वाली फाइल भी बन चुकी है। एक और फाइल क्रिएट करके देख लेते हैं, वापस आता हूँ, रिफ्रेश कर दो, देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मे बी आयरा, यूज़र का नाम एंड aira@test.com, सबमिट करूँगा। यहाँ पे अगेन देख सकते हो एक फाइल और क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर आ गया माई नेम इज़ आयरा एंड ईमेल आईडी इज दिस, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और एक चीज़ जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था, वो इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, जो मैंने यहाँ पे आपको वैसे डिस्कस करा नहीं है। स्टेटस कोड हम लोग एक रिक्वेस्ट के साथ कैसे पास करते हैं और कंटेंट टाइप कैसे पास करते हैं, राइट। और अगेन आपसे ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि असिंक्रोनस तरीके से फाइल कैसे क्रिएट करोगे और सिंक्रोनस तरीके से फाइल कैसे क्रिएट करोगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। thecodingskills.com, इसके ऊपर आप लोग जा सकते हो अगर आपको नोट्स कोड चाहिए तो। यहाँ पे सोर्सेज के अंदर जाओ और आपको यहाँ पे सारा का सारा डाटा मिल जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। थैंक्स एवरीवन।